पॉलिटी का अगला लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिकता संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 को। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 क 39 क पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अंग पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य व शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 कुछ अनुच्छेदों में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की अन्यायसंगत एवं मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 43 को उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 45 में। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व
आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उसकी नस्लों में सुधार के प्रयास। 48 क पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों तथा या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण पृथकीकरण हाँ। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।